नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। बड़ी खबर है, दो बड़ी खबरें। एक तो जनरल फैज़ हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल है वो सामने आ चुका है, उसका फैसला हो चुका है। 15 महीने की एक लेबोरियस किस्म की आप कह लीजिए, क्योंकि प्रेस रिलीज़ के अंदर जो है लिखा भी गया कि लेबोरियस एक प्रोसेस था जिसके अंदर जो है वो हर तरह से उनको फ़ायदा दिया गया कि वो जो जो उनके हकूक़ थे उनका ख्याल रखा गया, जिसको वो बुलाना चाहते थे, जिन वकला को वो बुलाना चाहते थे, वो सब कुछ करने के बाद 15 महीने के बाद उनको आज फैसला सुना दिया गया, जिसमें उनको 14 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई है और ये 11 दिसंबर 2025 को ये फैसला आ गया। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो इसके अंदर 4 अकाउंट्स उनको बताया गया कि उनके ऊपर उनको ट्राई किया गया था, और वो जो 4 अकाउंट्स थे वो जनाब एक तो था कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, साथ साथ वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल हुए हैं। तीसरा था मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज के उन्होंने अपने जो इख्तियारात थे और हुकूमती जो रिसोर्सेज उनके डिस्पोजल पर थे उनको गलत इस्तेमाल किया, और साथ साथ किसी शख्स का नुकसान पहुंचाया है, कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू पर्सन्स। अब देखिए जो जो ये है ना, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू पर्सन्स, ये तो जो आपको पता है बहुत मशहूर केस था, इस्लामाबाद का टॉप सिटी का जो केस था। लेकिन अभी तक ये बात कही जा रही थी और तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी भी ये कह रहे थे कि इसके ऊपर उनको चार्ज किया जा रहा है या इसके ऊपर उनको देखा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी करना और साथ सियासी जो सरगर्मियां हैं उनमें हिस्सा लेना, ये दो चीज़ें जो हैं वो देखिए बहुत इस हवाले से बहुत डिबेट हो चुकी है। कहा यह जा रहा था कि फैज़ हमीद को इन चीज़ों के ऊपर ट्राई नहीं किया जा रहा। ये 9 मई के केस का भी इसके अंदर हवाला हो सकता है। अभी ज़ाहिर है मुकम्मल प्रोसीडिंग्स तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 9 मई इसमें मुकदमा शामिल हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो थे वो अपने साथ ही ले गए थे, उसके अंदर कुछ कागजात थे जो वो अपने साथ ले गए थे, कुछ यूएसबी डिवाइसेस थी, बहुत सी इंफॉर्मेशन डाटा था जो कि वो अपने साथ ले गए थे, जो कि वो साथ ले जाने के मजाज नहीं थे। बतौर आईएसआई चीफ जब वो हट गए उस ओहदे से, या वो जब कोर कमांडर थे वहाँ से जब वो रिटायर हो गए, तो उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें थी जो अपने साथ ले गए थे। साथ साथ उनकी मुलाकातें थी, इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें थी, कुछ दीगर अफराद के साथ भी मुलाकातें थी, टेलीफोन कॉल्स थी, और साथ साथ 9 मई का जो वाक़या है उसकी भी थी। और अगर ये 9 मई का वाक़या जो है वो इसमें शामिल होता है, जो कि अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई हैं, तो फिर 100% इमरान खान जो हैं वो भी ऑफिशियल आर्मी जो आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनकी भी जो है वो जो अदालती कार्रवाई होगी वो उनका भी कोर्ट मार्शल होगा, क्योंकि उन्होंने फिर आर्मी के काम में जो है वो मुदाखलत की है बतौर प्राइम मिनिस्टर। और ये जो या बतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तो बाद में 9 मई के केस में फॉर एग्जांपल वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे, मगर वो कुछ आर्मी के लोगों के साथ मिलकर अगर कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को आर्मी एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसीजन दे चुकी है, बहुत सारे लोगों को आर्मी एक्ट जो है वो उसके तहत फैसला हो चुका है, तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो ये भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इमरान खान साहब का ट्रायल होगा, अगर ये जो बात है कि उनका ये जो पहला चार्ज है कि वायलेशन ऑफ एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और दूसरा है वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये अगर जो है वो मामला निकलता है तो फिर इमरान खान साहब के लिए भी बहुत ख़तरनाक मामला है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि जी उनको कहा गया है कि उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल होगा कि वो जाकर हक हासिल होगा कि वो इसको हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अभी हायर कोर्ट का फैसला नहीं होगा, अभी तो मेरा ख्याल है वहाँ पर ही इंट्रा कोर्ट की अपील होती है जो वहाँ पर होती है, उसके बाद आर्मी चीफ के पास वो जा सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये अभी मामला जो है वो अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। अगर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं मैंने इसको चैलेंज करना है, जो कि मोस्ट लाइकली वो करेंगे, क्योंकि 14 साल की पनिशमेंट कोई भी नहीं चाहेगा कि हाँ ठीक है मैं 7 साल 8 साल जेल में पड़ा रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। दूसरी चीज़ जनाब ये है कि अफ़गानिस्तान से अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर ये है कि कुछ देर पहले ये खबर आई कि कुछ बड़े स्कॉलर्स जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने रिलीजियस ऑब्लिगेशन करार दिया है कि अफ़गान फाइटर्स जो हैं वो बैरून मुल्क जाकर हमला नहीं करेंगे किसी के भी ऊपर। उनके 2-3 जो है वो उन्होंने कहा कि इसको ये जिहाद का करार देना जो है वो दुरुस्त नहीं है। और ये खुरासान डायरी की रिपोर्ट है, इसको खुरासान डायरी ही के जो एडिटर हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब, और पाकिस्तान के सीनियर एक जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, और बहुत अरसे से इसको जो है वो कवर करते हैं अफ़गानिस्तान को। तो उन्होंने अपनी ही पोस्ट को जो है वो बताया है कि इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो फॉरेन अग्रेशन के खिलाफ अपने आप को डिफेंड करेगा, ये उन्होंने लिखा है, जो कि ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियस है। अफ़गानिस्तान की जो टेरिटरी है वो किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, ये वो पहले भी कहते रहे हैं। तीसरी बात ये है कि अफ़गान जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके मिलिट्री एक्टिविटी नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो उनकी पनिशमेंट होगी। ये तमाम बातें जो हैं वो पहले भी कही गई हैं, लेकिन इस तरह से अटैक्स को रोकने के बारे में जो है ना वो अभी तक कोई बात नहीं की गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। अब अलबत्ता ये भी एक फ़ैक्ट है
कि ये रिलीजियस एडिक्ट्स जो हैं ये तो इशू किए जाते हैं इस नीयत से कि इसके ऊपर जो है वो अमल हो एक इस्लामी रियासत के अंदर, लेकिन वो कितनी को इस्लामी है, कितनी वो जो है वो पश्तून है और बेसिकली कितनी वो तालिबान रियासत है, क्योंकि तालिबान को जो है वो कोई शर्म हया तो है नहीं, वो कोई सियासत उनके लिए और जो मिलिटेंसी है उनकी इकॉनमी जो है वो उसी के ऊपर बेस करती है। तो अभी ये नहीं पता कि ये स्कॉलर्स की मानेंगे या नहीं मानेंगे, अलबत्ता दिस कुड बी ए क्या कहना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब से जो बातचीत चल रही थी कुछ दिनों से, तो सऊदी अरब की जो हुकूमत है उसकी जानिब से प्रेशर आया होगा, और अगर ऐसी सूरत में ये आया है और स्कॉलर्स की जानिब से ये फतवा आना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या होता है। सो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी दो मैंने आपको बताई, अफ़गानिस्तान के हवाले से अच्छी खबर है, साथ साथ फैज़ हमीद साहब के हवाले से उनके लिए बुरी खबर है। मैं समझता हूँ कौम के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कौम को जो है वो अपने और ये पहला है, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने इस किस्म की हरकतों में कार्रवाई में मुलव्विस रहे हैं या मुस्तकबिल में मुलव्विस होंगे, उनको जो है वो इसी तरह सज़ाएँ मिलती रहेंगी और फैज़ हमीद साहब पर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो है वो दुआ यही होनी चाहिए, चाहे आपस की लड़ाई में ही सही, मगर हमारे मुजरिम जो हैं वो तो कम अज़ कम फड़े जाएँगे ना। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फ़िलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।